बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचिंग ऑफिशियल के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, दुनिया बज़ाहिर बड़ा पुररौनक मकाम है, लेकिन इसका ऐब ये है कि यहाँ की हर चीज़ की कोई ना कोई इंतहा है। अनकरीब एक दिन ऐसा आएगा कि जब दुनिया की तमाम रंगीनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया की खूबसूरती पर जवाल आ जाएगा, दुनिया उजड़े हुए चमन की तरह वीरान हो जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ बिखर जाएंगे और धुनी हुई रुई की तरह परवाज करते होंगे, आलीशान महल्लात टूट फूट जाएंगे, चमकते हुए सितारे अपनी जगह छोड़ देंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि क़यामत की अलामात क्या हैं? हम आपको बताते हैं। सूरज और चांद की रोशनी मद्धम पड़ जाएगी, ज़मीन चांद और सूरज के गुल होने की वजह से तारीकी हो चुकी होगी, समंदर सुलगाए जाएंगे, ज़मीन ऐसे थरथराएगी कि कभी ना थरथराई होगी, ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, आसमान फटकर बह जाएगा, एक अजीब समा होगा। हाल ये होगा कि दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। ऐसी तबाही मचेगी कि अल अमान वल हफीज। इसी को क़यामत का दिन कहते हैं, इसी को हसरत और पशेमानी का दिन कहते हैं, इसी को हिसाब किताब और सवाल जवाब का दिन कहते हैं, इसी को ज़िलज़ले और तबाही का दिन कहते हैं, और इसी को वाक़े होने और दिल दहला देने का दिन कहते हैं, इसी को थरथरा दिए जाने और उलट दिए जाने का दिन कहते हैं। अल्लाह पाक हमें उस दिन की तैयारी करने और खूब नेक आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान करीम में क़यामत को मुख्तलिफ नामों से बयान किया गया है। क़यामत के तकरीबन 100 से ज़ायद नाम हैं। क़यामत पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अकीदा मुसलमान के बुनियादी अकायद और ज़रूरियात दीन से हैं। ज़रूरियात दीन इस्लाम के वो अहकाम हैं जिनको हर ख़ास व आम जानते हों, जैसे अल्लाह पाक की वहदानियत यानी उसका एक होना, अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, नमाज, रोज़े, हज, जन्नत, दोज़ख, क़यामत में उठाया जाना, हिसाबो किताब लेना वगैरह। इन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। क़यामत कब आएगी, इसका हकीकी इल्म तो अल्लाह पाक और अल्लाह पाक की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन कुरान करीम और अहादीस मुबारका में क़यामत कायम होने की कई अलामात बयान की गई हैं। इन अलामात का ज़ाहिर होना क़यामत के जल्द आने की निशानदेही करता है। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से ये काम है, लोग कतई रहमी करेंगे, गुनाहों की कसरत होगी, कुरान मजीद को सोने चांदी से मुज़य्यन किया जाएगा, मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी, आदमी अपने वालिद की नाफरमानी करेगा और दोस्त और अहबाब से भलाई करेगा, गाने वालियों और आलात मौसीकी का रिवाज आम हो जाएगा। तो इस वक्त सुर्ख आंधी ज़मीन में धंस जाने, शक्लें तब्दील हों और दूसरे अजाबों के आने से डरते रहना। ए साथियों, गौर कीजिए, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आज हमारे ज़माने में आम नहीं है। कतई रहमी करना क़यामत की अलामात में से बताया गया है। आज घरों और ख़ानदानों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और फिर यही झगड़े बढ़कर कतई रहमी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और ख़ानदान के अफराद कई सालों तक एक दूसरे का मुँह भी नहीं देखते। गुनाहों की कसरत को भी क़यामत की अलामात से बयान किया गया है। आज हम अपने मुआशरे में देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि वो कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं पाया जा रहा। तन्हाई हो या महफिल, घर हो या बाजार, शहर में हो या गांव में, हर जगह गुनाहों की भरमार है। बल्कि अब तो गुनाहों की ऐसी ज़्यादती है कि खुद को गुनाहों से बचाना मुश्किल तरीन काम हो गया है। कुरान पाक को मुज़य्यन और आरास्ता किया जाना भी क़यामत की अलामतों में से बयान हुआ है। आज कुरान पाक के गुलाफ को, उसके रहल को, उसकी बाइंडिंग और औराक को तो बहुत सजाया जाता है, मगर अपने किरदार को कुरानी अखलाक से आरास्ता करने वाले कम होते जा रहे हैं। आज कुरान पाक जहाँ रखा जाए उस जगह की भी सजावट का ख्याल रखा जाता है, लेकिन दिल, दिमाग, फिक्र और सोच भी कुरान पाक की तालीमात से सज जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मर्दों का औरतों और औरतों का मर्दों की मुशाबहत करना भी क़यामत की निशानी है। गौर कीजिए नाजरीन, आज कौन सा ऐसा शोबा और कौन सा ऐसा काम है जिसमें औरतें मर्दों की और मर्द
عورتوں کی نکالی نہیں کر رہے۔ افسوس، آج تو جس کام میں عورتوں کی زیادہ تعداد شریک ہو اسے ہی ترقی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ بال کٹوانے، کپڑے پہننے، بازاروں میں گھومنے، گاڑیاں چلانے، خرید و فروخت کے شعبہ جات، کھیلوں کے میدان، الغرض کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آج مردوں میں دیکھیں تو کنگن پہننے، عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنے، عورتوں کی طرح ناک اور کانوں میں زیورات پہننے، سر پر ہیئر بینڈ لگانے، ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے رنگنے سمیت اور کئی کاموں کا رواج بھی بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے اور اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنے والد کی نافرمانی اور دوست احباب سے بھلائی کرے گا۔ اس کے نظارے بھی ہر سو عام ہیں۔ بعض لوگوں کا رویہ اپنے سگے باپ سے بہت سخت ہوتا ہے مگر اپنے دوستوں کے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنے سگے والد سے حسن سلوک کی توفیق نہیں ملتی مگر اپنے دوستوں کے ساتھ آئے دن پارٹیاں اور دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے والد کی اتنی نہیں مانتے جتنی اپنے دوستوں کی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نظارے بھی دیکھنے میں آتے ہیں جب والد اپنی اولاد کے دوستوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی میرے بیٹے کو سمجھائیں، آپ ہی میرے بیٹے کو بتائیں، میری تو وہ سنتا نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گانے والیوں اور آلات موسیقی کی کثرت ہوگی۔ اس بارے میں بھی معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ میوزک اور گانے بجانے کا سیلاب مسلمانوں کو بہائے لے جا رہا ہے۔ پہلے تو سنیما گھروں کی شکل میں مخصوص جگہ ہوتی تھیں جہاں معاذ اللہ گانے، فلمیں اور میوزک کا سلسلہ ہوتا تھا مگر اب تو ہر جگہ گانے اور میوزک کی بھرمار ہے۔ موبائل میں گانے اور میوزک، ٹی وی میں گانے اور میوزک، بازاروں میں گانے اور میوزک، ہوٹلوں میں گانے اور میوزک، کھلونوں میں گانے اور میوزک، بچوں کے جوتوں میں گانے اور میوزک، گھروں میں گانے اور میوزک، اسکولز میں گانے اور میوزک، کالجز میں گانے اور میوزک، بسوں میں گانے اور میوزک، کاروں میں گانے اور میوزک، جہازوں میں گانے اور میوزک، ٹرینوں میں گانے اور میوزک۔ الغرض کون سی ایسی جگہ ہے جہاں گانے اور میوزک کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اب تو معاذ اللہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسجدوں میں موبائلز کی دھنیں بجتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قیامت کی علامات کے علاوہ اور بھی جو گناہ ہیں ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔